पत्नी की हत्या कर पति उसकी लाश के साथ 6 महीने तक अपने घर में रहा और फिर उसके घर वाले उसकी वाहवाही करते रहे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सिकंदरपुर गाँव की, जहाँ पर एक शख्स का पुलिस के पास फोन आता है और वह शख्स पुलिस से कहता है कि साहब, आप मेरे गांव आ जाइए, यहाँ पर मेरे भाई ने अपनी पत्नी को मार करके अपने ही घर के आंगन के चौक में दफन कर रखा है पिछले 6 महीने से। दोस्तों, पुलिस तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेती है और तुरंत फिर उसके पास पहुंच जाती है बताए गए एड्रेस पर। वहां जाकर उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारी भाभी की लाश कहाँ है। तो वह उसे भाई के घर की तरफ ले जाता है, जहां पर भाई के घर का ताला लगा हुआ था। ताले को तोड़ा जाता है और उस घर के अंदर प्रवेश किया जाता है और वहां जाकर वह व्यक्ति कहता है कि इस आंगन में मेरी भाभी की लाश पिछले 6 महीने से दफन है। तो दोस्तों, पुलिस वाले उससे कहते हैं तुझे कैसे पता? तो वह बताता है कि मैं भी उस कृत्य में शामिल था, मैंने भी उस लाश को दफन करवाया था। तो पुलिस मजदूर बुलाते हैं और उस जगह को खोदने लगते हैं। जैसे उस जगह को खोदा जाता है तो उसमें से एक कंकाल निकलता है जो कि औरत का कंकाल था। पुलिस के पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है कि आखिर कौन इतना दरिंदा है जिसने अपनी पत्नी को मारकर अपने ही आंगन में दफन कर दिया। वह शख्स बताता है कि मेरे भाई का नाम प्रमोद है, उसकी उम्र 30 साल है और उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी और उसकी पत्नी का नाम सरोज है और उसकी पत्नी सरोज इसी गाँव की रहने वाली है। और दोस्तों, उसके बाद वह बताता है कि प्रमोद और उसकी पत्नी आराम से अपने घर में रह रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद प्रमोद को पता चलता है कि उसकी पत्नी गैर चलन है, सरोज गैर चलन है, गांव के किसी युवक के साथ रंगरलिया मनाती है। इस बात से प्रमोद बहुत परेशान हो जाता है। वह अपनी पत्नी को समझाता है तो वह समझती नहीं है। वह बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि तू सही से चल ले, लेकिन उसकी पत्नी बार बार ये कह देती है कि मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगी। अब प्रमोद अपनी शिकायत लेकर अपनी पत्नी के पिता और माता के पास जाता है और वहां जाकर बताता है कि तुम्हारी बेटी गैर चलन है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। तो माता पिता भी हाथ खड़े कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई हम नहीं जानते उसके बारे में, क्योंकि वह हमारी बात तो मानती ही नहीं है। उसके बाद प्रमोद अपने छोटे साले को बहला फुसलाता है और उसको बताता है कि तुम्हारी बहन ने हमारी नाक कटवा रखी है पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में। अब वह उसके भाई को बहला लेता है और फिर उसका भाई उसके साथ हो जाता है। उसके भाई को वह अपने साथ ले आता है और फिर अपने छोटे भाई को प्रमोद बुला लेता है और तीनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ये होती है कि उस औरत को अब जान से मारना होता है। तो उस औरत का भाई, उस औरत का देवर, उस औरत का पति, तीनों मिलकर उस औरत के कमरे में जाते हैं। तो वह औरत कहती है कि तुम तीनों एक साथ क्यों आए हो। उसके बाद दोस्तों, वह तीनों लोग उस औरत सरोज को मारने पीटने लगते हैं और उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है और उसके बाद वहीं आंगन में गड्ढा खोद करके उसको दफन कर देते हैं। और उसके बाद प्रमोद अपने छोटे भाई से कहता है कि अगर यह मामला उजागर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के गहनों में से आधे गहने तुम्हें दूंगा। लेकिन दोस्तों, इस मामले को 6 महीने गुजर जाते हैं और प्रमोद अपने छोटे भाई को गहने देने से मना कर देता है। इसलिए प्रमोद का छोटा भाई बदला लेने के लिए पुलिस के पास फोन कर देता है और इस मामले को उजागर कर देता है। अब तीनों लोगों की जिंदगी जेल में कटेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर घर वाले कह रहे थे कि अच्छा किया प्रमोद ने उस औरत को जान से मार दिया, वह बदचलन थी। तो दोस्तों, लेकिन अब एक बदचलन औरत के कारण उन तीनों लोगों को जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। क्या उन तीनों लोगों ने सही कदम उठाया था या फिर गलत कदम उठाया था? एक औरत की वजह से वो अब पूरी जिंदगी जेल में काटेंगे और जेल का जीवन कैसा होता है ये तो जेल ही बता सकते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने जीवन में ऐसा कृत्य ना करें, जल्दी से गुस्से में ना आएं और ऐसा वैसा कदम ना उठाएं, वरना जिंदगी बर्बाद होने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और ऐसा वैसा कृत्य बिल्कुल भी ना करें, जीवन को देखकर चलें। जय हिंद, जय भारत।